Dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear friends, UV visible spectroscopy हम पढ़ रहे हैं वुडवर्ड फीयर रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डाइईन्स में चेक किया था कि डाइईन्स में लैम्ब्डा मैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे जो वुडवर्ड फीयर रूल्स हैं, जो एम्पिरिकल रूल्स इन साइंटिस्ट ने सेट किए थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स, हम इनको इनोन्स में चेक करेंगे। इनोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स में जिनमें साथ अनसैचुरेशन आ जाएगी, इन ओन्स है, यानी कार्बोनिल ग्रुप भी होगा और साथ एक्सटेंडेड कार्बोनिल के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी मौजूद होगी। अब देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ जो है, इसमें पाई बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी है। अब कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ कोई भी ग्रुप ए आ सकता है। अब इसमें दो तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल है, चाहे वो एल्डिहाइड हो। अगर मैं ए की जगह एच लगा दूं तो एल्डिहाइड हो जाएगा, आर लगा दूं तो कीटोन हो जाएगा, ओ एच लगा दूंगा तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे, NH2 या NHR लगा दूंगा तो ये अमाइड होंगे। इसी तरह अगर मैं X लगा दूंगा तो एसिड हेलाइड हो जाएंगे, और अगर मैं OR लगा दूंगा तो ये एस्टर बन जाएंगे। तो ये एक ही जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इन में से। अब इनमें इन सारी कंपाउंड्स में, चाहे वो एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड हेलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, या एस्टर्स हैं, इनमें दो तरह की ट्रांजिशंस होनी है। क्योंकि पाई बॉन्ड मौजूद है तो इसका मतलब है पाई ऑर्बिटल मौजूद होगा, और लोन पेयर होने की वजह से इसमें एन भी है, नॉन बॉन्डिंग, और फिर इनका एंटी बॉन्डिंग जो है वो पाई स्टार है। अब यहां से जो एक्साइटेशन है, जो ट्रांजिशन है, वो पाई से पाई स्टार हो सकती है, यानी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग हो सकती है। और ये होती है, इसकी जो वेवलेंथ है, एब्जॉर्प्शन है, वो 190 नैनोमीटर है। दूसरे नंबर पे ये नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये 280 है। अब देखिए, यहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का गैप ज्यादा है, पाई से पाई स्टार का गैप ज्यादा है एनर्जी का। अगर एनर्जी का गैप ज्यादा होगा तो फिर वेवलेंथ, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो देखिए, एनर्जी का गैप ज्यादा है तो वेवलेंथ थोड़ी है। लेकिन अगर एनर्जी का गैप देखें, इन दोनों में चेक करें, हमारे पास ये जो एन और पाई, सॉरी, नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला जो एनर्जी का गैप है ये थोड़ा है। अगर ये एनर्जी का गैप थोड़ा है तो देखें वेवलेंथ बढ़कर 280 होगी। लेकिन याद रखिएगा, जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, ये फॉरबिडन होती है, जबकि बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग वाली पाई टू पाई स्टार वाली जो ट्रांजिशन है, दैट इज अलाउड। अगर आप समझना चाहते हैं अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं, तो मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कब ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सी अलाउड और कौन सी फॉरबिडन है, वो इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, यूवी विजिबल की, आप सुन सकते हैं। तो ये दो तरह की यहाँ पर ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार यानी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, और फिर नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन है, इसको स्टैंडर्ड रखेंगे। जो अल्काइल ग्रुप होंगे ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, जबकि बाकी सबके पास लोन पेयर मौजूद है। तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होते हैं ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है इनमें, यानी जब ये ग्रुप लग जाते हैं तो वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ जाती है। वेवलेंथ शॉर्टर जाने से क्या मुराद होता है, ये वाला गैप बढ़ेगा,
और अगर गैप बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब गैप बढ़ेगा क्यों? गैप इसलिए बढ़ेगा कि देखिए फर्ज करें मैं कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ हैलोजन लगा देता हूं क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, जब ये स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा तो इसको एक्साइट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक्साइट करना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब है यहां पर जो गैप है वो पहले से बढ़ जाएगा, और जब गैप बढ़ेगा एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहां इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये सारे ग्रुप इनमें से अगर कोई भी लग जाए यहां पर तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में प्रोमिनेंट चेंज लेके आते हैं। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट में भी चेंज आती है, यानी वेवलेंथ पाई टू पाई स्टार वाली जो है वो बढ़ती जरूर है लेकिन बहुत कम। यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एन टू पाई वाली है। एक्चुअली ये इसको ज्यादा स्टेबल करके लो कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान गैप ज्यादा आता है। और जब इन दोनों के दरमियान गैप ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है वेवलेंथ शॉर्ट। वेवलेंथ शॉर्ट का मतलब है हिप्सोक्रोमिक, यानी जो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग है वो हिप्सोक्रोमिक की तरफ जाएगी। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होती है, जब ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल हो, तो इसमें इतनी ज्यादा चेंज नहीं आती, पाई टू पाई में ज्यादा होता है, ये लोन पेयर कंट्रोल में आ जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो पाई टू पाई यानी पाई टू पाई लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, लेकिन जितना जाना चाहिए उतना नहीं, लेस प्रोमिनेंट है। और एन टू पाई स्टार शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा और ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये शॉर्टर वेवलेंथ, यानी इसमें वेवलेंथ शॉर्ट होगी और बड़ी सिग्निफिकेंट। इसमें वेवलेंथ बढ़ेगी जरूर लेकिन थोड़ी सी, उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। जैसा कि आप कुछ एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, ये हमारे पास एल्डिहाइड है रेफरेंस जिसमें एच है यहाँ पर 293 नैनोमीटर है, यहां पर लैम्डा मैक्स, और इंटेंसिटी जस्ट 12 है ई मैक्स। फिर देखिए आपने इसकी जगह कर दिया मिथाइल ग्रुप, ये एच की जगह, तो ये कम होगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुई है एन टू पाई, ये सारी वैल्यूज एन टू पाई स्टार की हैं। तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, पहले से कम होगी वेवलेंथ यहां पर, क्योंकि यहां पर एन ज्यादा स्टेबल होके नीचे आ जाता है, थोड़ा सा यहां आ जाएगा फर्ज करें, तो ये वाला गैप बढ़ जाएगा। फिर देखिए हैलोजन लगाया और कम होगी 235, अमाइड ग्रुप NH2 214, और एस्टर के लिए 204, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चूंकि ऑक्सीजन आता है दोनों में तकरीबन एक जैसे ग्रुप में, तो इसलिए दोनों में 204 आता है। तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है कब, जब आप कोई ऐसा यहां पर ग्रुप लगा देते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, वो इस लोन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, एक्साइट नहीं होने देता, और नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग का गैप बढ़ जाता है। तो ये तो है जब इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट करता है। अब है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बजाय रेजोनेंस देखें, यानी ये जो हमारे पास ट्रांजिशंस हो रही हैं, अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हिप्सोक्रोमिक भी बढ़ती है और बैथोक्रोमिक भी बढ़ती है, दोनों इंक्रीज करते हैं। लेकिन बैथोक्रोमिक में जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक और पाई बांड आने से। जैसे देखें ये सी डबल बांड हो है, तो हम इसकी कॉन्जुगेशन में एक और इस तरह से पाई बांड ले आते हैं। तो अब ना सिर्फ एन टू पाई ट्रांजिशन बढ़ेगी, एन टू पाई स्टार यानी नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, और बल्कि पाई टू पाई स्टार भी बढ़ेगी। यानी हिप्सोक्रोमिक का मतलब है कि कम होगी, और बैथोक्रोमिक का मतलब है ये बढ़ेगी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाएगी। दोनों में अलबत्ता चेंज पॉजिटिव आएगा, हिप्सो में कम हो रही होगी और बैथो में बढ़ रही होगी। हिप्सो में याद रखिएगा वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ जा रही है लेकिन उसमें चेंज पॉजिटिव आ रहा है, पहले से ज्यादा चेंज आ रहा है। चेंज हम दोनों में इसी तरह से कहेंगे
कि चेंज दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर आप यहां पर देखें ग्राफ की शक्ल में, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें n ये डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड हो तो देखें ये लैम्बडा मैक्स है और ये n2 पाई है। ये देखें n2 पाई, उसकी इंटेंसिटी कितनी थोड़ी है, ये n2 पाई है, जबकि ये पाई टू पाई है और ये लैम्बडा मैक्स है उसकी। लेकिन जैसे जैसे पाई बांड बढ़ते जाते हैं, जब 1 से 2 करेंगे तो देखें लैम्बडा मैक्स पहले से बढ़ गई, राइट साइड पे चले गए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी तरह और इसमें हम चले जाएंगे तो ये पाई बांड 3 होंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, 3 पाई बांड आगे हैं एल्डिहाइड के साथ, तो ये लैम्बडा मैक्स और ज्यादा, और अगर 4 आगे हैं तो ये और ज्यादा हो जाएगी। यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, हम इस तरफ को जा रहे हैं। अब जब पाई बांड बढ़ते चले जाते हैं तो ये जो हमारी लैम्बडा मैक्स है ये इतनी इंटेंस होती है कि ये n2 पाई स्टार यानी नॉन बॉन्डिंग से जो एंटी बॉन्डिंग, ये जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये बिल्कुल ही उसके अंदर दब के रह जाएगी, आपको नजर ही नहीं आएगी। जैसे देखें पाई बांड एक है स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन में तो ये आपको अपीयर हो रही है, नजर आ रही है, और आस्ता आस्ता देखें यहाँ पर ये बिल्कुल ही गैप हो गई। तो ये जो n2 पाई ट्रांजिशन है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ती है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में जो चेंज है वो बड़ा सिग्निफिकेंट आता है, जिसकी वजह से जो n2 पाई स्टार n2 नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में चेंज आ रहा है वो बिल्कुल ही लेस प्रोमिनेंट हो जाता है, दब के रह जाता है। तो दो तरह के इफेक्ट हो गए हैं। एक है जब इंडक्टिव इफेक्ट आता है तो ये वाली ट्रांजिशन ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इस पे इफेक्ट ज्यादा होता है, और जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आती है तो फिर पाई टू पाई स्टार पे इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। इफेक्ट दोनों दोनों दफा होगा। ये था थोड़ी सी बेसिक्स इसके बारे में वुडवर्ड-फियर रूल्स की। अब हम देखते हैं वुडवर्ड-फियर रूल्स फॉर इनोन्स। देखिए अगर तो कीटोन ए साइक्लिक हो या 6 मेंबर्ड हो, यानी उसमें 6 मेंबर्ड रिंग है या फिर रिंग है ही नहीं, तो हम उसकी लैम्बडा मैक्स की बेस वैल्यू लेते हैं 215। आपको याद होगा हमने डाइन्स के लिए भी, होमो एनुलर के लिए, हेट्रो एनुलर के लिए, ओपन चेन के लिए कुछ बेस वैल्यूज डिस्कस की थी, 215 है। 5 मेंबर के लिए 202 है, यानी अगर 5 मेंबर रिंग आ जाए 202, और ए साइक्लिक डाई इनोन यानी अगर 2 कीटो ग्रुप आ जाएं तो उसके लिए 245 है। तो ये कुछ बेस वैल्यूज हैं कि अगर ए साइक्लिक है, ये 6 मेंबर्ड है तो 215, 5 मेंबर्ड है तो 202, ये रिंग्स के लिए हैं, 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग्स के लिए। और अगर 2 कीटो ग्रुप हो गए, डाई इनोन है, 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं तो 245, ये बेस वैल्यूज हैं। बाकी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा 30 ऐड करेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ डाइन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अल्फा बीटा गैमा पोजीशन पर अगर आर ग्रुप अल्फा पर होगा तो 10 ऐड करेंगे, बीटा पर 12 है और गैमा पर 18 है। इसी तरह ओ एच ग्रुप है तो ये 35 है अल्फा पर, 30 है बीटा पर और 50 है गैमा पर। गैमा से ऊपर डेल्टा या इससे ऊपर वाली पोजीशन पर ये 18 और 50 ही आएगा। ये एसीटेट ग्रुप है हमारे पास, 6 है अल्फा पर, 6 बीटा, और ये सबके लिए 6 है, हर पोजीशन पर 6। मिथॉक्सी ग्रुप में अल्फा पर 35, बीटा 30, ये बिल्कुल ओ एच की तरह है, लेकिन गैमा पर जाकर 17 है। और इससे नेक्स्ट कार्बन पे चले जाएंगे तो यहाँ पर इसके लिए भी चेंज आएगा, वो 31 होगा। इनके लिए चेंज नहीं है, इसके लिए 18 ही रहेगा, इसके लिए 50 ही रहेगा। सिर्फ मिथॉक्सी ग्रुप के लिए उस पोजीशन में 31। हेलोजेंस के लिए 15 है और 12 है, और फिर इसके ऊपर वाली पोजीशन पर इफेक्ट ही नहीं करता अल्फा बीटा के बाद। ब्रोमो ग्रुप भी अल्फा और बीटा पर इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट पोजीशन पर इफेक्ट नहीं करेगा। जबकि NR2 ग्रुप जो है वो इफेक्ट करेगा सिर्फ बीटा पे, और उसके लिए 90 ऐड करेंगे। और फाइनली अगर साथ होमोसाइक्लिक डाईइन भी आ जाएगी तो उसके लिए हम 39 ऐड करते हैं। तो ये एक्चुअली याद करने वाली चीजें हैं, अगर इतनी सी बातें ये आप याद कर लेंगे और बेस वैल्यू, तो फिर आप लैम्बडा मैक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि देखें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं
और ये हमारे पास एक कीटोन है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो इनोन, ये जो कीटोन है, इन डबल बॉन्ड और ये ओन, इनोन, इसमें अगर आप गौर करें तो ये ए साइक्लिक है, ओपन चेन है। अगर ओपन चेन हो या 6 मेंबर्ड हो तो 215 इसकी बेस वैल्यू है। अब इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं है, ये तो इसकी बेस वैल्यू ही इतनी थी। अब सिर्फ इसमें हमने अल्काइल ग्रुप देखने हैं। इसमें अल्फा पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर देखें अल्फा पर एक अल्काइल ग्रुप है, ये वाला। तो अल्फा के पर अल्काइल ग्रुप हो तो 10 ऐड करते हैं, और बीटा पर दो अल्काइल ग्रुप में, हर अल्काइल ग्रुप के लिए 12-12 ऐड करना है। तो टोटल 3 अल्काइल ग्रुप में अल्फा की वैल्यू 10 है, जबकि बीटा के लिए 12 और 12 है। तो हम अगर अल्काइल रेजिड्यू लगा लें, अल्फा पर 10 है, जबकि बीटा पर 2 हैं, और 12 है 24, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ना स्टैंडर्ड कंजुगेशन है, ना कोई और ग्रुप लगा हुआ है, ना कोई रिंग है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते, होमो साइक्लिक डाइईन देखते, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ हम इसका सम ले लेंगे, जो कि 249 आया। और इसकी याद रखिएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी इतनी ही आती है। यानी ये इतने अच्छे रूल दिए इन्होंने, वुडवर्ड और फियर ने इतने अच्छे एम्पिरिकल रूल्स बनाए एक्सपेरिमेंट से सेट करके, कि देखें जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वही यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी आ रही है। तो इस तरह हम लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक और कीटोन है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 6 मेंबर्ड है। अब अगर 6 मेंबर्ड हो तो फिर हमारे पास वैल्यू होती है 215। ए साइक्लिक जब रिंग नहीं है तब भी 215 है, जब रिंग 6 मेंबर्ड है तब भी 215 है। अब इसमें देखें, ये जो हमारे पास बेसिक स्केलेटन है ये वाला है, ये इस तरफ को कॉन्जुगेशन जा रही है, ये है कॉन्जुगेशन सारी। अब इसमें एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है, और फिर यहां पर जाकर गैमा पर एक रिंग रेजिड्यू। याद रखें ये ग्रुप हमारी रेंज से बाहर है, ये हमारे काम के नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से आगे निकल गए, हम सिर्फ कॉन्जुगेशन तक चेक कर रहे हैं। तो अगर यहां से आप ये कॉन्जुगेशन आ रही है, तो अगर आप देखें ये एक ही रेजिड्यू है, यहाँ पर इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, इस पे भी कुछ नहीं, इस पे भी कुछ नहीं, यहाँ एक रिंग रेजिड्यू। तो एक एक्सटेंडर डबल बॉन्ड है, एक्सटेंडर कॉन्जुगेशन है, और एक रिंग रेजिड्यू है। और रिंग रेजिड्यू अल्काइल है और वो गैमा पे है, गैमा का मतलब 18 ऐड करना है। एक्सटेंडर कॉन्जुगेशन के लिए 30 ऐड करना है। डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर मौजूद है, एक्सोसाइक्लिक नहीं हो सकते, ये वाला भी एक्सोसाइक्लिक नहीं, ये भी। याद रखिए कार्बोनिल को नहीं देखना, ये तो होता ही एक्सोसाइक्लिक है। इसका तो कार्बन एक ही रिंग में आना है, दूसरा तो ऑक्सीजन है। आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है एक्सोसाइक्लिक है या नहीं है। तो यहां पर देखें 215 है, 30 नैनोमीटर ऐड कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है ये तो बेसिक सिस्टम था इन और ओन, इन ओन बेसिक है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है 30। उसके बाद एक रिंग रेजिड्यू है, और रिंग रेजिड्यू जो है वो कहाँ पे है, ये पहले रिंग रेजिड्यू देख लेते हैं। 18 गैमा पे है तो 18। अब देखें ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये सेम रिंग में, इसका मतलब ये होमोडाइईन सिस्टम है, होमोसाइक्लिक डाइईन। इसके लिए कितना ऐड करना था, ये वैल्यू दी है 39, तो 39 इसके लिए ऐड कर दी। तो इसमें हमारे पास एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गई, एक होमोसाइक्लिक डाइईन आ गई, और तीसरा अल्काइल ग्रुप आ गया। ये तीन चीजें बेस वैल्यू में ऐड कर देनी है। तो हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वाली 302 है, जबकि जो ऑब्जर्व्ड वाली है वो 300 है, वेरी क्लोज। तो इस तरह हम वुडवर्ड फियर रूल यूज करते हुए हम लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाला देखें, एक और एग्जांपल, एक और कीटोन। ये वाला जो कीटोन है हमारे पास ये 5 मेंबर है। अब देखें यहाँ 6 मेंबर रिंग भी, आपने इसको नहीं देखना, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो वाली रिंग देखें 5 मेंबर है, और 5 मेंबर के लिए जो बेसिक वैल्यू है वो 202 है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे पास इन और ओन है, ये वाला हिस्सा ओन है और फिर ये वाला हिस्सा इन है, कॉन्जुगेटेड है। ये देखें इन ओन, इसका मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ही नहीं। अलबत्ता अल्फा पे तो कोई कार्बन नहीं, बीटा पे दो रिंग रेजिड्यू हैं, एक और दो, ये दो रिंग रेजिड्यू। तो यहां पर बेसिक वैल्यू आएगी और दो रिंग रेजिड्यू। अब आप 6 मेंबर्ड रिंग जो है उसके लिहाज से देखें तो ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बनता है। अगर आप ये वाला सिस्टम यहां से सिर्फ देख लें इस तरह से,
तो ये देखें, ये इस रिंग के लिहाज से ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, दूसरा रिंग रेजिड्यू बीटा पे हैं दोनों। बीटा का मतलब क्या है, 12-12 ऐड करेंगे हर एक के लिए। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, देखें 2 बीटा पे रिंग रेजिड्यू 24 और एक्सोसाइक्लिक यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है 5 नैनोमीटर। इसका सम ले लेते हैं, 231 है, और जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो 226 आता है। तो इस तरह जो हमने थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट की है, वो प्रैक्टिकल जो हम लैम्ब्डा मैक्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालते हैं उसके करीब करीब है। इसी तरह एक और कीटोन की एग्जांपल देखें आप। ये वाला जो कीटोन है हमारे पास, ये 6 मेंबर्ड है, रिंग में है। ये वाला 6 मेंबर्ड रिंग में है। यहां से देखें, ये ओन और ये इन ओन, इतना सिस्टम तो हमें बेसिक चाहिए। 6 मेंबर रिंग है और ये बेसिक सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम आगे भी कॉन्जुगेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन भी है। तो 30 इस एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का ऐड करेंगे। फिर रिंग रेजिड्यू, ये वाला भी रिंग रेजिड्यू, ये गैमा पे है, डेल्टा पे है, ये वाला हमारे पास बीटा पे है। तो बीटा के लिए 12 है, गैमा डेल्टा इसे ऊपर के लिए 18 है। तो एक 12 आएगा और दूसरा 18 आएगा। फिर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है। अगर आप ये वाली रिंग जो है इसको आप सर्कल में कर लें तो आप देखें ये वाला डबल बॉन्ड बाहर है रिंग से, तो ये एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखें 6 मेंबर्ड के लिए हमारे पास वैल्यू जो है वो 215 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन मौजूद है 30 नैनोमीटर। ये वाली एक डबल बॉन्ड तो लाजमी है, ये बेसिक सिस्टम है। इन एक जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है उसके बाद वाले गिनने। अब इसमें रेजिड्यू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला है इस 6 मेंबर रिंग, इसके लिहाज से और कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है। फिर हमारे पास बीटा पे एक रेजिड्यू ये वाला है, 12 ऐड करेंगे, और फिर गैमा या उसके ऊपर वाली पोजीशन के लिए 18 ऐड करते हैं। याद रखिएगा ये वाला डबल बॉन्ड इसके दोनों कार्बन रिंग के अंदर है, इस वाले के अंदर है। इस वाले का जो कार्बन है एक लेफ्ट साइड वाली रिंग में है, दूसरा दूसरी रिंग में है, तो ये एक ही एक्सोसाइक्लिक है। अगर हम ऐड करें तो 280, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी 280। तो कितने अच्छे इसके जो वुडवर्ड फियर रूल्स हैं, ये कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल टाइप हैं कि हमें जो लैम्ब्डा मैक्स है वो क्लोज आती है उस वेवलेंथ के जो कि ऑब्जर्व्ड है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर वुडवर्ड फियर रूल्स फॉर इनोन्स। थैंक यू वेरी मच।